हेलो दोस्तों, मैं शिवम जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द शिवम जायसवाल में। आज का टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम में कैसे पास करें। इससे कुछ टैग वर्ड्स और ट्रिक्स मेरे पास हैं, जिसके थ्रू मैं आपको आज मैं ये बताऊंगा कैसे सीटेट में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सीटेट में देखते होंगे पिछली तुलना के मुकाबले अगली बार तो 20 से 25% रिजल्ट आया था। इससे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से उनका रह जाता है। तो उसमें सीटेट में ऐसा होता है कि our कॉन्सेप्ट और पेडागोजी जो होती हैं, दो पर पेपर आधारित होता है। इसी में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टैग वर्ड ऐसे हैं जिसको आप सीटेट एग्ज़ाम में आप देख कर ही ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और स्टार्ट करते हैं कि कैसे टैग वर्ड और ट्रिक्स हैं। ये आप लोग जानते होंगे 150 नंबर का पेपर होता है, 150 का पेपर होता है। और जर्नल जर्नल को 90 नंबर, ओबीसी को 82, एससी एसटी को भी 82 नंबर लाना ज़रूरी होता है। एससी एसटी को भी 82 नंबर ही चाहिए होता है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। पर मेरा ये टारगेट रहता है कि 100%, 100+ नंबर लाना ही ये टारगेट रखना चाहिए। तो इसमें सीटेट में 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें 75 का 75 का कॉन्सेप्ट होता है और 75 का जो होता है पेडागोजी होता है। ठीक है। इसमें आप 75 होते हैं कॉन्सेप्ट, सीडीपी जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और इसमें से हम 75 नंबर का जो होता है, 75 नंबर जो पेडागोजी होता है, इसमें हम आज ट्रिक बताएंगे कैसे आपको काम करना है। कॉन्सेप्ट में बताएंगे कैसे क्या करना है, ऑप्शन बेसिक में बताएंगे कैसे क्या करना है। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मेरा पहला जो है पहला टिप्स जो है ये है कि पहला टिप्स जो है मेरा ये है कि जो बड़ा आंसर होता है आपको चुनना है उसी को। जो बड़ा आंसर होता है आपको उसी को चुनना है। याद रहे कि वो आंसर पॉजिटिव हो, उसको मतलब जो आप बड़े आंसर को चुने, याद रहे वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वेश्चन होना चाहिए। और पॉजिटिव अगर पूछा जाए तब पॉजिटिव देखना है उसमें। निगेटिव के साथ निगेटिव रहता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चलता है। मतलब कहने के साथ मतलब है कि आपको ऑप्शन में अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो बड़े आंसर को देखना है। अगर बड़े आंसर को चुनना है, याद रहे कि वो आंसर पॉजिटिव हो और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे टिप्स पे। दूसरा टिप जो हम लोग आज जानेंगे कि दूसरा टिप जो है वो है कि उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें। जैसे आपको कौन नहीं आ रहा है कि आप उसमें वो हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि उसमें आ गया कि ए बी आ गया या ऑल द अबव आ गया। तो उसमें ऐसे में आपको क्या करना है कि इन दोनों ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है। जहाँ पे आपको दिखे उपरोक्त सभी और इसमें दिखे ए बी दोनों, इसको आपको प्रायोरिटी देना है ऐसे ऑप्शन में जिसमें अधिक मात्रा में हो। ठीक है। तो दूसरा टिप्स मेरा ये हो गया। फिर तीसरी टिप्स पे चलते हैं हम। और तीसरे टिप्स में आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न होता है, प्रश्नों के विकल्प को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब वो करना क्या है कि आपको विकल्प को पहले देखें कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को पता होता है ये नहीं होगा, आंसर नहीं पता पर ये होता है कि ये नहीं होगा। तो ए बी सी डी, इन चारों में आपको देखें कि कौन सा नहीं हो सकता। जैसे ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो
तो ऑब्वियस सी बात है कि सी तो होना ही होना है। तो ऐसे आपको देख कर चलना है एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ टैग वर्ड हम लोग जानेंगे अब कि टैग वर्ड कैसे होता है। कुछ टैग वर्ड पे हम नज़र डालते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टैग वर्ड मेरे पास हैं कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। निगेटिव में ऐसे भी कहीं भी आपको वर्ड दिखाई पड़े, शब्द इसमें केवल दिया हो, मात्र दिया हो, सिर्फ दिया हो, ही दिया हो, ओनली दिया हो, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ये निगेटिव होते हैं। तो ऐसे वर्ड को आपको ध्यान में रख के चलना है। जहाँ पे आपको दिखे हतोत्साहित, उसको भी निगेटिव मानना है, क्योंकि बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं देखना है, ये निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। कठोर सजा, कठोर सजा जहाँ आपको दिखाई पड़े, क्योंकि बच्चे को सजा कठोर मतलब सजा देनी ही नहीं है, सजा देनी ही नहीं है। और खाली खाली प्लेट जहाँ दिखे आपको, कोरी पट्टियाँ दिखें, रटाना, बच्चे को रटाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है उनको, तो ये सब जहाँ वर्ड दिखें ये निगेटिव है, ठीक है। दंड, पनिशमेंट नहीं देना है, उसको सज़ा नहीं देना है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं लादना है, ठीक है। ऐसे वर्ड जहाँ पे आपको दिखे उसको आपको निगेटिव मानना है। निगेटिव के साथ निगेटिव चलना है आपको। जो पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चों का जो वो है पाठ्य पुस्तक है, पुस्तक पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब निगेटिव वर्ड हो गए मेरे। अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड की तरफ, जहाँ पे पॉजिटिव वर्ड में सर्वांगीण विकास की बात होती है, तो ये पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना बच्चों को, ये आपके पॉजिटिव हैं। कारण का पता लगाना, बच्चे किस कारण से गलतियाँ कर रहे हैं इसका पता लगाना, ये आपका पॉजिटिव है। सृजनात्मक, ये भी आपका पॉजिटिव है। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए उसके अंदर, ये भी पॉजिटिव है। त्रुटियों का पता लगाना कि बच्चे किस कारण से गलतियाँ कर रहे हैं। बाल केंद्रित, देखिए बता देना आपको, शिक्षा केंद्रित निगेटिव है, बाल केंद्रित कभी भी जो वो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है बाल केंद्रित होना चाहिए और व्यवहारिक कुशलता होना चाहिए। कभी भी बच्चों को सामाजिक कार्य के साथ जोड़ कर रखना चाहिए उनको। व्यवहारिक कुशलता, स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर होना चाहिए। उनके अंदर जिज्ञासा दैनिक जीवन से जोड़ कर उनको रखना चाहिए, उनको दैनिक जीवन से जोड़ कर रखना चाहिए। ये मेरे पॉजिटिव जो हैं टैग वर्ड हैं। जहाँ भी आपको ऐसे वर्ड दिखें वहाँ पे आपको, जहाँ पे ऐसे वर्ड दिखें आपको, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे ऐसे वर्ड आपको दिखें वो पॉजिटिव है। और जहाँ पे आप मतलब ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको ऐसे वर्ड दिख रहे हैं, तो वहाँ पे उस ऑप्शन को आपको आपको क्लिक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कुछ टैग वर्ड यहाँ पर भी है, तो इसको देख सकते हैं आप, निगेटिव और पॉजिटिव इसमें भी है, ठीक। तो लैंगिक असमानता, उनके अंदर जेंडर इक्वलिटी नहीं करना है, ठीक है। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है हमको। रोजगार, व्यवसायिक, ये पर भी निगेटिव वर्ड है, इसको देखें हम निगेटिव मार देना है। सीमित, ये भी ये निगेटिव वर्ड है। व्याकरण, व्याकरण ग्रामर जहाँ देखें आप निगेटिव वर्ड है, उसको निगेटिव के वर्ड में रखना है। बलपूर्वक, ये भी निगेटिव है। बोलने का मौका नहीं देना, व्याख्या करना, बच्चों को फुल फ्रीडम देना है बोलने के लिए, जो करना है बच्चों को ऐसे ही करने देना है, उनको मना नहीं करना है। पॉजिटिव जो है उसको देखते हैं। पॉजिटिव में आता है समावेशी शिक्षा, ये आपके पॉजिटिव हैं। व्यवहारिक कुशलता, ये भी पॉजिटिव है जहाँ वैसे वर्ड दिखे। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, ये होना चाहिए बच्चों के अंदर। दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए उनको। त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, वो गलती कर रहे हैं तो सीखने का एक हिस्सा है, जो गलतियाँ होती हैं ये सीखने का एक हिस्सा होती हैं। करके सीखना, हास्यप्रक अनुभव, हास्यप्रक अनुभव, उनको करके सीखने दीजिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी पॉजिटिव वर्ड है आपके। विविध गतिविधियाँ सक्रिय होना,
ये आपके पॉजिटिव वर्ड थे, ठीक है। ये कुछ आपके पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड थे, जिसको हमने आपको बता दिया है कि ये हैं। हमने आपको बता दिया है कि कुछ टैग वर्ड और जो आपके ट्रिक्स होते हैं उनको आपको खासकर ध्यान देना है। ये टिप्स 1, टिप्स टिप्स 1, टिप्स 2, टिप्स 3, ये आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको वीडियो में समझा भी चुके हैं ऐसे करना है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको अम, बच्चे बच्चे को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ना कि टीचर को। बच्चे को एक तरह से आप मान लीजिए, बच्चे को आपको मानना होगा बच्चा ही भगवान है। हमको मानना होगा कि बच्चे ही भगवान हैं, उनको भगवान देखकर ही आंसर करना है। बच्चे को हम हमेशा भगवान मानना है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों को प्रायोरिटी देना है, और जहाँ भी ऐसे ऑप्शन दिखे आपको वहाँ पे उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपका ये ट्रिक था। इससे 100%, 110% मुझे पूरी आशा है कि ये कॉन्सेप्ट और ये टिप्स आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग देंगे आपको। और ये जो हमने आपको बताया है ये अधिकतर देखा भी गया है, और हमने एनालाइज भी किया है कि ये अधिकतर सही होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ऐसे ऐसे कुछ नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। सीटेट के थ्रू कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल द शिवम जायसवाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और कमेंट, लाइक, शेयर करना ही बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट एग्ज़ाम, टीचर्स एग्ज़ाम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।